अगर शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है तो आप घबराइए मत। आपकी जेब में 15,000 है तो आपको आराम से लड़की मिल जाएगी। बस आपको मंडी जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब तक चाहे आप उनके साथ रह सकते हैं और जब भी चाहे आप उन्हें छोड़ भी सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे भारत का वो काला सच है जो है तो बहुत ही अजीब, लेकिन आज भी भारत में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ लड़कियों को खुलेआम बेचा जाता है। डरी सहमी लड़कियों लोगों के बीच में खड़ी होती है और लोग उनका शरीर, उनकी चाल ढाल देखकर लोग उनकी बोली लगाना शुरू कर देते हैं। 10,000, 20,000, 30,000 ये बोलियां लाखों तक भी कभी कभी पहुंच जाती है। दोस्तों, 21वीं सदी में भी लड़कियों को सब्जी की तरह मंडियों में बेचा जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि ऐसी मंडियां भारत में कई बड़े बड़े राज्यों में है। आइए दोस्तों, भारत में उस बाजार के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, वाइफ ऑन रेंट इन मध्य प्रदेश। हर गांव, हर शहर की तरह मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी हर साल एक मंडी लगती है। इस मंडी में दोस्तों सब्जियां नहीं बल्कि लड़कियां को बेचा जाता है। भारत के इस गांव की मंडी में लड़कियों को किराए पर खरीदा जाता है। सुनने में यह आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन आज भी यहाँ कुंवारी और शादीशुदा लड़कियां किराए पर मिलती है। दरअसल आज भी यहाँ के लोग एक घड़ीचा नाम की प्रथा के शिकार है और ये प्रथा कई सालों से चली आ रही है। लोग यहाँ दूर दूर से लड़कियों को किराए पर लेने के लिए आते हैं। लड़की अगर किसी को पसंद आ जाती है तो एक एग्रीमेंट किया जाता है। 10 या 100 रुपए के स्टैम्प पर करार किया जाता है कि पुरुष उस महिला को कितने महीने या फिर कितने साल अपने साथ रखेगा और दोस्तों उसे एग्रीमेंट खत्म होने पर उसे वापस भी छोड़ दिया जाता है और दोबारा से वही लड़की मंडी में अगले साल बिकती हुई नजर आती है। दोस्तों, 15 से 4 लाख तक यहाँ लड़कियों की कीमत होती है। किराए पर लेने से पहले यहाँ लड़कियों की चाल ढाल और चलने का तरीका देखा जाता है और यहाँ के लोगों का दोस्तों कहना है कि यहाँ बिहार और झारखंड से लड़कियों को अगवा करके लाया जाता है और फिर उन्हें मंडियों में बेचा जाता है। यहाँ दोस्तों जो लोग लड़कियों को लाते हैं उन्हें मारते पीटते बहुत है और उनका शारीरिक शोषण भी करते हैं। प्रशासन का कहना है कि अभी तक इस प्रथा को लेकर कोई भी शिकायत नहीं आई है और न ही किसी ने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। और दोस्तों, इन घिनौनी प्रथा के खिलाफ तो महिलाएं भी आवाज नहीं उठाती है क्योंकि ये उनके कमाने का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। अभी तो भारत के ऐसे और भी कई इलाके हैं जहां एग्रीमेंट करके लड़कियों को बेचा जाता है। मंडी में लगती है लड़कियों और बीवियों की बोली। और दोस्तों, अभी तो भारत के ऐसे और भी कई इलाके हैं। उनमें से एक है महाराष्ट्र के नंदेड़ से 13 किलोमीटर दूर एक अर्धपुर नाम का गाँव। अरे यहाँ पर भी दोस्तों लड़कियां मंडी में बिकती है। लोग खुलेआम लड़कियों की चाल ढाल देखकर उन्हें खरीदते हैं, उनकी बोली लगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों बोली लगाने वाला और कोई नहीं होता है बल्कि लड़की का पिता ही होता है। ये बात तो बिल्कुल शर्मनाक है, लेकिन मजबूरी इतनी बढ़ गई है कि वो ऐसा करने को मजबूर हो जाते हैं। दरअसल यहाँ भी दोस्तों एक प्रथा है जिसे वेदू समाज के लोग आज भी निभाते आ रहे हैं। दरअसल यहाँ लड़की का पिता लड़की की बोली लगाकर शादी करवाता है और जो बोली लगाने वाले लड़की का पिता है उस लड़की को खरीदता है, लेकिन पूरे जीवन के लिए नहीं बल्कि कुछ साल या कुछ महीनों के लिए लड़कियों को ले जाता है। सिर्फ कुछ साल के लिए ही लड़की किसी घर की बहू बन पाती है। और दोस्तों जो लड़की पहली शादी करवाने जा रही है उसकी बोली 20 से 30,000 रुपये होती है और जो लड़की पहली शादी के दौरान मां बन चुकी है उसकी बोली 50,000 से 1 लाख तक होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब तक पति का मन उससे भर नहीं जाता वो तब तक उसे अपने साथ रखता है। तो दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि इन सब मंडियों को बंद करना चाहिए या नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताइए।